MS रहमान जी, आप कब से हिकमत कर रहे हैं? सर मेरा नाम MS रहमान असदी है और मैं लगभग 6 या 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेद पर काम कर रहा हूँ। कहाँ-कहाँ से आपने किया है? मैंने ये मेरी एक डिप्लोमा की डिग्री है जो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी से मुंबई से मैंने ये कोर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने DCUT जोधपुर राजस्थान से मास्टर डिग्री हासिल की है डिप्लोमा की, और तीसरे मैंने जो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है भारत सेवक समाज, उससे मैंने बेस्ट डिप्लोमा हर्ब मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स किया है, और मैंने भारत तिब्बिया कॉलेज से DUM का भी डिप्लोमा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह के मरीज देखते हैं आप? सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं अक्सर तो ओबेसिटी से रिलेटिव आते हैं, दूसरे सोराइसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तीसरे बॉडी में अक्सर पेन रहता है, या पेट से रिलेटिव हमारे पास ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। पेट की अगर हम बात करें तो पेट में कितनी बीमारियां तरह की होती हैं? सर आंतों का इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, और लीवर में इन्फेक्शन होता है, यरकान बोलते हैं जिसको हमारी हिकमत लैंग्वेज में, और तिल्ली का बढ़ जाना होता है, पेचिश का लग जाना हो जाता है, या आते हमारी लूज़ पड़ जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं स्टमक अगर रिलेटिव। किसी के लीवर में कोई इन्फेक्शन है तो आप किस तरीके से उसका इलाज करते हैं? हाँ, लीवर एक्चुअली हमारी बॉडी का मैन ऑफ पार्ट है, क्योंकि जो कुछ भी हम लेते हैं सबसे पहले वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का जो है वो परहेज़ में पेशेंट को बतलाते हैं कि वो जितनी भारी ग़िज़ाएँ हैं उनको मौकूफ़ कर दें, छोड़ दें, और हल्की डाइट लें। उसके अलावा हम जो है कुछ पाउडर तैयार करते हैं बिल्कुल नेचुरल, वो पेशेंट को देते हैं। कुछ एक्सरसाइज बतलाते हैं, कुछ चीज़ें खाने के लिए कहते हैं, और कुछ उनकी बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा, उसमें जो है इसमें ट्रीटमेंट जो है अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनका सही पड़ता है या आप लोगों का महंगा पड़ता है? क्या इस पर रिजल्ट आता है? सर ये तो डॉक्टर की पर्सनालिटी पर और उसकी एक डॉक्टर की पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है ये चीज़ तो। बाकी हम अपनी बात कह सकते हैं, डॉक्टर्स हमारे सीनियर्स हैं, बहरहाल उनकी एजुकेशन एक बहुत अलग किस्म की होती है और हमारी एक अलग एजुकेशन होती है, तो हम अपने एतबार से दवाइयाँ खुद तैयार करते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो सर उसमें हम लोग बाज़ार से या कुछ जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती हैं, जिससे कि हमें भी सस्ती दवाइयाँ पड़ती हैं और मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा सस्ती दवा पड़ती है। दवाइयों में उनको इजाफा होता है? जी बिल्कुल सर, सस्ती पड़ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं सर। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें जो कि आजकल डायबिटीज़ है लोगों में और अक्सर ज़्यादातर बहुत लोगों को है, जी सर। तो उसका क्या रिजल्ट है आपके यहाँ? सर पहली बात तो ये है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ आया और उसने एलोपैथिक पर काम किया, मेडिसिन ली, तो फिर हम उस पेशेंट को नहीं पकड़ते। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी के पाँव में सुइयां चुभती हैं, इस तरीके की शिकायत आती है, तो वो किस वजह से होती है और क्या कारण है उसका? सर एक्चुअली क्या होता है कि घरों में अक्सर लेडीज़ हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से पाँव तक ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता। पहुंचता तो है लेकिन जितना चाहिए हमारी बॉडी वहां प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जिसकी वजह से सुइयों का चुभना या स्वेलिंग का आ जाना, ये चीज़ें, और ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट के साथ एहसास बहुत होता है। अच्छा, अगर जैसे कि मान लीजिए आप इनके उसमें बैठे हैं, तो कोई ऐसा भी है जो कि लेडी या जेंट्स की कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है? जी सर, सेक्स संबंधित? हाँ सर, सेक्स रिलेटिव हमारे यहाँ जैसे सपोज दैट लेडीज़ को PCOD की प्रॉब्लम्स होती हैं, या पीरियड्स उनका कंटिन्यू रहता है, या फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हमारे यहाँ लगभग 75% लेडीज़ को है। तो और वो उसका रीज़न जो है वो खान पीन, यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ है 7 साल की बच्ची को भी वाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट मैंने किया है। रीज़न बाहर का खान पीन। तो आपका कहना यह है कि बाहर का खान पीन नुकसानदायक है? जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, सपोज दैट खुली हुई चीज़ें हमारे बच्चे खा रहे हैं, जिनके अंदर हाइजीनिक प्रोसेसर बहुत कम होता है, तो जाहिर बात है वो डाइजेशन को ख़राब करती हैं। हकीम जी, जैसे कि जड़ी बूटियों पे आप काम करते हैं, जंगल से आप लाते हैं, तो ऐसी जड़ी बूटियों, जंगल की ऐसी व्यवस्था कहाँ है जहाँ से आप जड़ी बूटियाँ लाते हैं? सर इतनी कुदरत ने हमें अच्छी जड़ी बूटियाँ दी हैं कि हमें ख़ास तौर से जंगलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर के आसपास, हमारे घरों में, अभी आप अगर बाहर निकलते हैं मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखला दूंगा जो अक्सर मर्ज़ में काम आती हैं। जैसे सपोज दैट हमारे सामने ये पेड़ खड़ा है, उधर तूतड़ी का पेड़ है, इससे हम पेट का इलाज करते हैं, और अक्सर जो है लंग्स में ज़ख़म हो जाते हैं खांसी का, उससे हम इलाज करते हैं।
यहाँ तक कि हमारे रोड पर जो घास खड़ा रहता है, इससे हम पीलिया का इलाज करते हैं सर। पीलिया का इलाज? जी सर। अच्छा, ये पीलिया जो है, एक काला पीलिया होता है, एक तुम्हारा ये पीलिया ही होता है जो वैसा होता है, इसमें 2 तरह के पीलिया माने जाते हैं सर 3 तरह के पीलिया तरह होते के। हैं। यस। अच्छा, शुरू में जो होता है नॉर्मल पीलिया कहेंगे उसको, जी। अगर नहीं दिखा पाए तो उसकी कंडीशन बढ़ती रहती है, ब्लड जमना शुरू हो जाता है। और फिर तीसरा उसका थर्ड प्रोसेस जो है वो यरकान यानी ब्लैक पीलिया उसको बोलते हैं, काला पीलिया, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक होता है। तो उसका कैसे इलाज करते हैं हम? सर हम काले पीलिया का कोई पेशेंट नहीं पकड़ते। काले पीलिया नहीं यस सर। पकड़ते? जी। जितने क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको हम अपने जो सीनियर्स हैं उनके पास रेफर करते हैं। आपके सीनियर्स कौन से हैं हम जहाँ आप रेफर करते हैं? सर हम डॉक्टर आलम साहब के यहाँ भेज देते हैं, इंद्रेश हॉस्पिटल भेज देते हैं, या जिस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उनको यही कहते हैं कि महल्ले में जो छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं आप वहाँ पर जाएं, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। आपका पैसा भी बचता है, गवर्नमेंट जो आपको एक सहूलत दे रही है उससे आपको फ़ायदा भी मिलता है।